भाईजान इसका क्या रेट है? जरा उधर देखना। अरे भाई साहब, ये जूते तो पॉलिश कर दें। जी साहब जरूर। आपसे एक बात पूछूं, आप रोटी को गीला करके क्यों खा रहे थे? आपके पास सालन नहीं है? बस आदत हो गई है ऐसे खाना खाने की। जब पैसे होते हैं तो सालन खरीद लेता हूँ, वरना इस पानी में डुबो कर खा लेता हूँ। नाराज मत होना, क्या आपके खानदान में कोई नहीं है? नहीं नहीं, सब ही हैं खानदान में, लेकिन मेरा कोई नहीं है। कहने को तो मेरा बेटा भी है और बहू भी, लेकिन वो दोनों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। क्या मतलब है आपका? अपनी औलाद ही साथ नहीं रखना चाहती? जी मैं ही पागल था जो इतनी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो कहीं नौकरी लग जाए। और जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने मुझसे बोला कि बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा अगर नौकरी करने लगा है तो घर भी संभाल लेगा। मैंने कर्जा उठाकर उसकी शादी कर दी। ये तो आपका फर्ज था, लेकिन इन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक? जी शादी करने के बाद उन दोनों को मैं अपने घर में ही चुभने लगा। और एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे बोला बाबा मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ाता हूँ। तो मैंने बोला बेटा क्यों? तो कहने लगा मेरी बीवी को प्राइवेसी चाहिए, इस छोटे से घर में परेशानी होती है उसे। मुझे लगा मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद कमा सकता हूँ, इसलिए मैं ओल्ड एज हाउस नहीं जाना चाहता था। इससे पहले कि वो मुझे घर से निकाल देते, मैंने घर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। तो फिर खुद ही कुछ बना के खा लिया करो। ये पानी के साथ रोटी खाना अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे सब्जी बनाना नहीं आती और ना ही कोई है जो मुझे सब्जी बना कर दे। लेकिन आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, आप किसी रेस्टोरेंट से सब्जी खरीद लिया करें। जी मैं भी यही कहने वाला था, आप किसी होटल से सब्जी या कुछ खरीद लिया करें। अरे साहब, इतनी भी कमाई नहीं है मेरी कि मैं रोजाना होटल से सालन खरीद कर खाना खा सकूं। और जिस दिन पैसे आ जाते हैं उस दिन खा लेता हूँ। साहब ये लीजिए, आपके जूते पॉलिश हो गए। अच्छा, कितने पैसे हो गए? साहब 50 रुपए। साहब कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में अपने आप से अलग मत करना, क्योंकि बच्चों से अलग होकर उनकी जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माँ बाप का असली सहारा उनकी औलाद ही होती है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। भैया अब आप क्या सोच रहे हो? यार उस भाई साहब की बातें ना सीधा मेरे दिल पर लगी हैं, और अभी मैंने खुद